हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बेसिकली जीपीएस के बारे में। तो जीपीएस सभी को पता है क्या करता है, लोकेशन जानने के काम में यूज होता है जीपीएस। ठीक है, तो होता क्या है, इट इज ए सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन रियल टाइम। तो जीपीएस का यूज कहाँ पे होता है, बेस्ट हमारे पास है गूगल मैप, वहाँ पे भी जीपीएस का ही यूज होता है। तो क्या करते हैं ये, ऑब्जेक्ट के लोकेशन को आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट के लोकेशन बताना जीपीएस का काम होता है। कैसे करता है, सैटेलाइट की मदद से करता है। इट इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 24 सैटेलाइट्स। जीपीएस में कितने सैटेलाइट यूज होते हैं, 24, कॉन्स्टेंटली ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन 6 डिफरेंट अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये 24 जो है वो क्या है, 6 डिफरेंट ऑर्बिट में, मतलब एक ऑर्बिट में 4, एक ऑर्बिट में 4, फिर दूसरे में 4, फिर तीसरे में 4, इस तरीके से टोटल 24 सैटेलाइट्स सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के राउंड मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 सैटेलाइट है ना, टोटल 6 सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करेंगे और हर सर्कुलर ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट होंगे। इफ द जीपीएस रिसीवर इज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 3 जीपीएस सैटेलाइट, 24 में से अगर केवल 3 जो जीपीएस है वो उसके व्यू में, मतलब उसके फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैन बी ऑब्टेन। तो ऑब्जेक्ट का आप बता सकते हो लैटिट्यूड क्या होगा और उसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, अगर 24 में से जो 3 जीपीएस है वो ऑब्जेक्ट के फोकस पे है। ठीक है, यानी 3 जीपीएस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट, या 3 जीपीएस के व्यू फील्ड ऑफ व्यू पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकते हो। इफ द जीपीएस रिसीवर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 4 जीपीएस, अगर 24 में से 4 जीपीएस के फील्ड ऑफ व्यू में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या क्या बता सकते हो, देन एल्टीट्यूड कैन आल्सो बी मेजर, मतलब लैटिट्यूड भी बता सकते हो, लॉन्गिट्यूड भी बता सकते हो और उसका एल्टीट्यूड भी बता सकते हो ऑब्जेक्ट का क्या होगा। ठीक है, जीपीएस सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 लाख किलोमीटर। तो कितने हाइट पे होते हैं ये, 2 लाख किलोमीटर के आसपास जीपीएस सैटेलाइट्स इतनी ऊंचाई पे होते हैं। विद ऑर्बिटल स्पीड, उनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, 14,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस क्या है, पता है, फ्रीली अवेलेबल है एवरीवेयर, कहीं भी हमें देखना होता है हम तुरंत गूगल मैप की सहायता से कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किसकी सहायता से पॉसिबल हुआ है, जीपीएस की सहायता से। फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर इन ग्लोब, ठीक है, एवरीवेयर ऑन ग्लोब, प्रोवाइड लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इन ट्रैकिंग व्हीकल, व्हीकल में आप जीपीएस का यूज कर सकते हो, उससे व्हीकल को आप ट्रैक कर सकते हो। लोकेटिंग डिजायर्ड डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन आपको मतलब जानना है तो उसको लोकेट कर सकते हो, आपको पता है तो आप मैप पे लोकेट कर सकते हो, राइट। डिसएडवांटेजेस, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जीपीएस के, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे। जीपीएस सर्विसेज कांट बी अवेल्ड इंडोर, घर के अंदर अगर आपको लोकेशन ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, जीपीएस की मदद से नहीं कर सकते। अंडर वाटर, वहाँ पे भी काम नहीं करेगा। इन अंडरग्राउंड स्टोर, वहाँ पे भी ये काम नहीं करेगा, बहुत अंडरग्राउंड स्टोर है तो वहाँ पे भी जीपीएस का कार्य नहीं कर सकते। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि इतनी ढेर सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, और जीपीएस में भी क्या यूज हो रहा है, रेडियो सिग्नल, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जीपीएस सिग्नल है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आते हैं, मतलब जो आप लोकेशन जानना चाहते हो उसमें कुछ एरर होता है कुछ मीटर का। एंड जीपीएस सिग्नल लीड टू एन एरर ऑफ अबाउट 5 to 10 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आपको पता करना है, कितनी एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो, उसमें कितना एरर रहेगा, 5 से लेकर के 10 मीटर तक, 5 से लेकर के 10 मीटर तक का एरर होता है। तो ये हो गया आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।